संदीप इस वक्त जुड़ गए हैं, उनके साथ में नेत्री बेबी रानी मौर्य भी मौजूद है। संदीप, ओवर टू यू। सवाल उनसे पूछिए और जानने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कह रही हैं तीसरे फेज के इलेक्शन को लेकर। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं उत्तराखंड की पूर्व गवर्नर और वर्तमान में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य। मैडम, आगरा में 3 बार लगातार आपका प्रत्याशी जीत चुका है, बीजेपी यहां जीत चुकी, चौथी बार आपको कैसी उम्मीद लग रही है? चौथी बार भी जीत रहे हैं हम। कितना मार्जिन होगा? लाखों का मार्जिन होगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस बार बीजेपी का जो किला है वो ढहने वाला है। बिल्कुल नहीं ढहेगा। जो विरोधी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी खड़े किए उनके कोई नाम तक नहीं जानता, उन्हें कोई पहचानता नहीं है। और फिर उन्होंने जनता के लिए किया क्या है जो उनको वोट दिया जाएगा? जनता के लिए काम किया है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, योगी जी ने। विकास कार्य इतने हुए हैं आगरा में, उसके आधार पर हम फिर चौथी बार अपना प्रत्याशी। लेकिन बताया जा रहा था कि आपके जो यहाँ पे प्रत्याशी हैं दोबारा मैदान में उतारे गए, लेकिन उनमें क्षत्रिय समाज को लेकर कोई नाराजगी थी। क्षत्रिय समाज की नाराजगी मैं तो नहीं मानती, कुछ शिकायत हो सकती है और वो शिकायत दूर भी होगी और सब भाजपा को वोट करेंगे। तो क्या लग रहा है इस बार आपकी टक्कर किससे, बसपा से है या कांग्रेस सपा गठबंधन से है? हम तो अपनी टक्कर किसी से नहीं मान रहे, हम तो जीत रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी बहुत दमदारी से, बहुत विश्वसनीयता से चुनाव लड़ रही है और हम जीत रहे हैं। कोई टक्कर में हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। बसपा चीफ मायावती खुद यहाँ रैली करने आई थी और कई सालों बाद यहाँ पे रैली करने आई, तो लगता है क्योंकि ये जो आगरा सीट कही जाती है कि अनुसूचित जाति वर्ग की राजधानी है, दलित वोट काफी है, कुछ असर पड़ेगा इसका? इसका देखिए कोई असर नहीं पड़ेगा। सालों में जब कोई एक मुख्यमंत्री आएगी, जो समाज उनके साथ खड़ा हुआ था, बड़े विश्वास के साथ खड़ा हुआ था और उनका ये विश्वास को तोड़ा बहन जी ने। तो दलित समाज किसके साथ है इस बार? इस बार दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। प्रियंका गांधी भी बगल की सीट पे आपके रोड शो करके गए, उसका कुछ असर दिख रहा है? हमें तो दिखाई दे नहीं रहा कि कहीं उनके रोड शो का असर हुआ होगा और कोई कांग्रेस में वोट देगा। मुझे लगता है कांग्रेस तो इस बार समाप्ति हो जाएगी। यूपी की 10 और सीटों पे चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है। इसमें 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुलायम परिवार के सदस्य लड़ रहे हैं, बदायूं, फिरोजाबाद, मैनपुरी। यहां पर आप कैसे देखते हैं कमल को? देखिए, इस बार हम मैनपुरी भी जीतेंगे, इसलिए कि सपा की गुंडई वहां परसों ही दिखाई दे गई। जिस प्रकार से उन्होंने महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का अपमान किया, वो इतना निंदनीय है, जितनी निंदा की जाए कम है। बदायूं मैं अभी होके आई हूँ और बदायूं भी हम जीतेंगे और फिरोजाबाद भी हम जीत की ओर अग्रसर हैं। मैनपुरी की घटना का आपने जिक्र किया है, महाराणा प्रताप की मूर्ति है, उनको जो राष्ट्र नायक है उनको अपमानित करने का काम किया, क्या इसका असर चुनाव पे भी पड़ रहा है? देखिए, किसी भी राष्ट्र नायक का, किसी भी जिन्होंने देश के लिए घास की रोटी खाई हो, उनका अगर अपमान करोगे आप तो जनता कहीं ना कहीं तो उसका जवाब देगी आपको। राहुल और अखिलेश यादव की अब संयुक्त जनसभाएं बढ़ेंगी, तो क्या लगता है कि यूपी में समीकरण कुछ बदलेंगे? हमें नहीं लगता कि समीकरण बदलेंगे। कांग्रेस तो कहीं है नहीं, सपा है, तो सपा कहीं इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने कैंडिडेटों को जिता ले। भाजपा जीतेगी। बीजेपी कितनी सीटें इस बार उत्तर प्रदेश में जीत रही है? हम जीत रहे हैं, 75 और 80 के बीच में जीतेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, जिनका कहना है कि 80 में से 75 सीटें बीजेपी हर हाल में जीत रही है।